जहां नमस्कार, लोकल खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस भवन में एक विशेष मुद्दे के साथ, और इस विशेष मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश किरण जी। जी हाँ, ये है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, और इनसे ये बातचीत किस मुद्दे पे बात होगी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कुछ 2 साल से पूरा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना काल से जूझ रहा है। ऐसे में नौकरियां गई है, लोग घर पे बैठ गए हैं। इस तरीके से बढ़ती महंगाई के साथ कैसे गुजारा होगा? आपको मैं बता दूं, इतना ज़्यादा दाम एरोप्लेन, जहाज के ईंधन का भी नहीं है। जी चलिए, अब डिस्कशन शुरू करते हैं हम राकेश किरण जी के साथ, और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब हम स्कूटर से नहीं जाएंगे अपने कार्यालय, अब हम ऑफिस जाएंगे तो जहाज़ से जाएंगे। भैया हमको जहाज़ चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। राकेश किरण जी, लोकल खबर में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी, और लोकल खबर के सभी दर्शकों को भी मेरा जोहार, मेरा नमस्कार। आपसे मेरा सवाल होगा राकेश किरण जी, इन दिनों पूरा देश परेशान है। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, आसमान में जो जहाज उड़ रहा है उसके ईंधन का दाम इतना सस्ता हो गया है जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं। मतलब वो उसका सस्ता होना और पेट्रोल डीजल का महंगा होना जिसका हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर केंद्र सरकार क्या करना चाहती है, बताएंगे ज़रा। देखिए, केंद्र की सरकार मेरी समझ से बिल्कुल कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट है, गवर्नेंस के मामले में भी और जनता के संबंध में भी। क्योंकि पेट्रोल, डीजल और आपका ये गैस सिलेंडर के जो रेट्स हैं वो आज के समय में अपने सबसे रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता त्राहिमाम संदेश भेज रही है केंद्र की सरकार को कि वो अब तो बख्श दें। 100 रुपया पेट्रोल डीजल का रेट छू गया, आपका गैस सिलेंडर का रेट 1000 रुपये के आसपास पहुंच गया। क्या इसी परिकल्पना को लेकर ये सरकार का गठन हुआ था? क्या यही हमारे अच्छे दिन हैं? देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर आपने जो आज बहुत बड़ी बात कही, आपने जो लोकल खबर के में माध्यम से आपने जैसा बता रहे हैं कि जो आपके एरोप्लेन के फ्यूल से भी ज़्यादा कॉस्टली आज के समय में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हो गए हैं। कहीं ना कहीं देश जा कहाँ रहा है और ये सरकार करना क्या चाहती है, ये बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। और अभी तो ये खबर आ रही है कि 150 तक भी ये पहुँचेंगे तो पहुँचने की बात हो रही है। तो जनता बहुत त्रस्त है और ये समझ नहीं पा रही है कि कैसे उनका बजट कैसे चलेगा, उनका घर गृहस्थी कैसे चलेगा, कैसे वो गुजारा करेंगे। एक तो कोरोना महामारी के बाद लोगों का रोज़गार छिन गया है और आज के समय में उनके पास सर्वाइवल के लिए बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं। ऐसे समय में केंद्र सरकार को राहत देने के बारे में सोचना चाहिए था, और कांग्रेस पार्टी और हमारा तो मत ये है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाकर जनता को राहत देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी यही भी कहती है कि अगर इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाता तो कहीं ना कहीं अभी 55-66 रुपया पेट्रोल पड़ता और डीजल अपना 55 रुपया के आसपास पड़ जाता। लेकिन धन्य है ये सरकार जो इन्हीं वादों के साथ आई थी कि एक समय महंगाई इनको डाइन नज़र आती थी, आज उनको किस रूप में देखते हैं पता नहीं। किस बारे में प्रधानमंत्री की तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा जाता है। बड़ा विचित्र सरकार है और बड़ी विचित्र स्थिति है कि भाजपा के लोग भी इस विषय पर कुछ कहते नहीं हैं। कांग्रेस इस विषय पर लगातार आवाज़ उठा रही है और हम तो इसमें अब गांव-गांव जाने वाले हैं, जन जागरण लाने वाले हैं, इस पर जनता को जगाएंगे, हम छोड़ने वाले नहीं। जैसे कि राकेश किरण जी ने बताया कि ये जो पेट्रोल का दाम है, पेट्रोल और डीजल, अगर जीएसटी इन पे भी पारित कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जनता को राहत मिल पाएगी। ये राहत कब मिलेगी? तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ, और आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी धन्यवाद।